हेलो मेरे प्यारे सिस्टर, आज के इस वीडियो के माध्यम से आपका भाई चंदन एक बार आपके सामने फिर से जुड़ चुका है। मेरी प्यारी सिस्टर, आज इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो आपके काम को लेकर के बात करेंगे। ANM का आपने तो ज्वाइनिंग कर लेंगे 1 नवंबर से, और ज्वाइनिंग करने के बाद आपके नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग करने के बाद तुरंत ANM से कार्य लेना स्टार्ट कर दे। यानी कि आप लोग को जब ज्वाइनिंग हो जाएंगे तो उसके तुरंत बाद ही आप लोग की कार्य करना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगा। जब आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएंगे, ड्यूटी करने लगेंगे, तो आपको कुछ काम आना चाहिए, आपको कुछ जानकारी होना चाहिए जिसके माध्यम से आप लोग ANM की ड्यूटी कर पाएंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने एक गाइडलाइंस जारी किया है। ये गाइडलाइंस बिहार स्वास्थ्य विभाग जारी किया है, फिर से बता दे रहा हूँ। और इस गाइडलाइंस को आप लोग को समझना जरूरी होगा कि इस गाइडलाइंस में क्या क्या लिखा हुआ है और इस गाइडलाइंस में जो लिखा हुआ है उसको फॉलो कैसे करेंगे। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में इसी के बारे में जानकारी देंगे कि इस गाइडलाइंस को देखिए, इस काम को समझिए, आपको ये सारे काम करने होंगे। बिहार स्वास्थ्य विभाग का ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग। मेरे प्यारे सिस्टर, अभी भी आप लोग नाराज क्यों हो मेरे से? सब्सक्राइब कर लो ना चैनल को। आपका भाई चंदन इतने प्यार से कह रहे हैं तो एक बार बात तो मान लीजिए, अभी भी बिहार तकनीकी सेवा आयोग की बहाली पूरी बाकी है और उसकी जानकारी आपको लेना जरूरी है। तो चंदन भाई आपको हमेशा जानकारी देते रहेंगे और आपके लिए हम बहुत बड़ी गुड न्यूज लेकर के नई वीडियो जल्दी अपलोड करने वाला हूं। काउंसलिंग से रिलेटेड काउंसलिंग कब होगा, आज ही होगा तो ऑफिशियल जानकारी प्राप्त करूंगा और कल के डेट में होगा तो अपडेट दे दूंगा। तो चंदन भाई को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करें, जिससे कि आपका भाई चंदन हमेशा आपके लिए नई नई वीडियो बनाता रहेगा और आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचता रहेगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि बिहार स्वास्थ्य विभाग ने आपके काम को लेकर के क्या गाइडलाइंस जारी किया है और उस गाइडलाइंस में जो जारी किया है उसमें क्या रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर और देखते हैं जानकारी डिटेल्स में। मेरे प्यारे सिस्टर, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और इस स्क्रीन के माध्यम से आप लोग पूरा डिटेल्स देखिए। सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं, ये जो आप लोग नोटिफिकेशन देख रहे हैं आप लोग को बिहार स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगे। उसी वेबसाइट पर ये नोटिस जारी किया गया ANM 8853 के लिए। ANM 8853 के लिए जारी किया गया। मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ। चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं। सबसे ऊपर में अगर मेरी प्यारी सिस्टर देखोगी तो आपको यहाँ से आपको दिखाई देना शुरू करेगा जॉब डिस्क्रिप्शन ANM। अब जॉब डिस्क्रिप्शन ANM है तो देख लीजिए। पोजीशन आप लोग यहाँ से मैच करिए, पोजीशन आप ही लोग का ANM है 8853 के लिए ही है। अब यहाँ पर बात करेंगे पूरा डिटेल्स में। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ आप लोग जानते ही हैं, क्योंकि अब तो आप लोग सिलेक्शन भी पा चुके हो। अब यहाँ पर मैं जो पॉइंट का बात करने वाला हूँ वो की कॉम्पिटिसीज का है। की कॉम्पिटिसीज क्या है, इस चीज़ को समझना होगा। उसके बाद अगर नीचे चलेगा तो 3-4 पॉइंट है, मैं आपको फिर से कवर करता हूँ। इसके बाद की कॉम्पिटिसीज को समझना होगा, पर्पस ऑफ असाइनमेंट को समझना होगा, समरी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना होगा। तो ये सारी चीज़ आपका कार्य है, आपको करना होगा, तो इसी चीज़ को समझना होगा। अब मैं बात करूंगा कि ये जो सारी चीज़ है, ये जो सारे पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये सारे पॉइंट इंग्लिश में दिया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग को जो ये इंग्लिश में सारे जो पॉइंट दिया हुआ है, इस चीज़ को हम हिंदी कर करके आप लोग एक एक चीज़ को समझा देंगे। तो सबसे पहले चलिए इसी चीज़ को हम हिंदी कर लेते हैं, पूरा एकदम बिल्कुल हिंदी कर देते हैं। उसके बाद आपको एक एक करके समझाएंगे। इसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आप लोग समझते हैं, ANM पास है और ANM आप लोग बने हो, तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग को समझने की जरूरत नहीं है। मेरे अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं सबसे पहले की कॉम्पिटिसीज का। की कॉम्पिटिसीज क्या है और इसमें क्या लिखा हुआ है। तो चलिए इसको हिंदी करते हैं और आपको हम दिखाते हैं एक एक करके। दोस्तों हमने यहाँ पर आपको हिंदी कर लिया है। हिंदी करने के बाद हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आपने देखा था मुख्य योग्यताएं, आप यहाँ देख लीजिए। की कैपेसिटीज का मतलब हो गया आपको मुख्य योग्यताएं। अब मुख्य योग्यताएं का मतलब क्या हुआ कि आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या होना चाहिए। की कैपेसिटीज मतलब आपके पास इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए, वो चीज़ इसमें बताया गया है। इसमें लिखा हुआ है पहला नंबर पॉइंट, उसी इंग्लिश को हिंदी की है। हम टेलीग्राम ग्रुप में ये सारा डाल देंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग ज्वाइन करिएगा, सारा कुछ हम डाल देंगे, आप लोग खुद से भी पढ़िएगा। इसमें सबसे पहले ये लिखा हुआ है, आपको हिंदी करके हम चलते हैं। तो पहले नंबर पर एक टीम में काम करने की क्षमता, उत्कृष्ट पारस्परिक कौशल। यानी कि जितने भी ANM सिस्टर यहाँ पर ज्वाइन करोगी, सभी ANM सिस्टर को एक टीम में काम करना होगा, एक टीम बन करके काम करना होगा और आपके पास उत्कृष्ट पारस्परिक कौशल होना चाहिए। यानी आपके पास एक एक्सलेंट स्किल भी होना चाहिए। तो स्किल तो आप लोग को पहले से है, तब तो आप लोग ANM बने हो, ANM ट्रेनिंग की हो, तो 2 साल में तो आपने सीखा ही होगा, लेकिन आपको एक टीम में काम करना होगा, ये चीज़ समझ लीजिए। अब दूसरी पॉइंट यहाँ पे जो बताया जा रहा है इनके द्वारा, रोगियों और समुदाय के साथ प्रभावी सहयोग करने की क्षमता। यानी कि आप जिस रोगी को देखेंगे और वो जिस समुदाय के होंगे, जिस समुदाय
यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मान लो एक रोगी आएंगे और उसके साथ 2-3 उनका सहयोगी आएंगे, 2 सहयोगी, 3 सहयोगी, 4 या पूरी फैमिली का कुछ भी सदस्य आते हैं, तो वो समुदाय हो गया उनका। तो इस समुदाय को और इस रोगी के साथ आपको प्रभावी सहयोग करना होगा, यानी एक दूसरे के बीच अच्छे से बात विचार करना होगा। ऐसा नहीं कि आप रोगी को देख रहे हैं और उनका समुदाय आप पे गुस्सा रहे हैं, उनके सहयोगी आप पर गुस्सा रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि इसके साथ आपको अच्छा सामंजस्य बैठाना होगा, रोगियों के साथ भी आपको अच्छी तरीके से बातचीत करना होगा। ये चीज़ इस गाइडलाइंस में बताया गया। तो आप लोग अच्छे एएनएम हो तो बिल्कुल से ये सारे काम कर लेंगे। आगे जो इस पॉइंट में बताया गया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई भागीदारों और हितधारकों के साथ सहयोगी वातावरण में आराम से काम करना, स्वयं प्रेरित और दूसरों को प्रेरित करने की यहाँ पर क्षमता। यानी कहने का मतलब है कि कई भागीदारों और हितधारकों के साथ, कई भागीदारों मतलब आप जब कार्य करने के लिए जाओगे तो बहुत सारे आप लोग के मतलब भागीदार होंगे, यानी कि आपको सहयोग होंगे, बहुत ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपको सहयोग करते करते आपके हितधारक हो जाएंगे, यानी आपको उनसे इतना प्रेम हो जाएगा कि आप दोनों को लगाव हो जाएंगे। तो यही चीज़ कह रहा है कि कई भागीदारों, कई हितधारकों के साथ सहयोग वातावरण में, यानी कि अच्छे वातावरण में अच्छे सहयोग करके आराम से काम करना है और स्वयं को भी प्रेरित होना है। इस काम से आपको खुद को भी खुश होना है, प्रेरित होना है कि नहीं ये काम मुझे करना चाहिए, ये मेरा कार्य है। और दूसरा जो होंगे वहाँ पर जो भी हितधारक होंगे, सहयोगी होंगे, उसको भी आपको प्रेरित करने की क्षमता आप में प्रदान होना चाहिए, आप उसको भी प्रेरित करेंगे। तो ये इनका 3 गाइडलाइंस यहाँ से है की कॉम्पिटेटिव का। आपने यहाँ से जो की कॉम्पिटेटिव देखे यहाँ पर 4-5 जो देखे यहाँ पर, यही चीज़ यहाँ पर बताया गया था। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि एबिलिटी टू वर्क इन अ टीम, एक टीम में काम करना होगा। एक्सेलेंट इंटरपर्सनल स्किल, आपके पास एक अच्छे स्किल होना चाहिए। एबिलिटी टू मेक इफेक्टिव कोलैबोरेशन विद पेशेंट एंड कम्युनिटी, यानी कि आपके पास एक कोलैबोरेशन होना चाहिए पेशेंट और कम्युनिटी के बीच। उसके बाद देख सकते हो कंफर्टेबल वर्क इन कोलैबोरेशन इन्वायरमेंटल विद मेनी पार्टनर्स एंड स्टेक होल्डर्स, यानी कि आपको एक अच्छे वातावरण में आपको कार्य करने का होना चाहिए, खुद को भी मोटिवेट होना चाहिए। सेल्फ मोटिवेट एंड एबिलिटी टू मोटिवेट अदर, खुद को भी मोटिवेट होना है और दूसरों को मोटिवेशन करना है। इस चीज़ में, इस पॉइंट में ये लिखा हुआ था। अब सेम चीज़ आपको बता देते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पर्पस ऑफ असाइनमेंट, यानी कि असाइनमेंट का उद्देश्य क्या है। ये पर्पस ऑफ असाइनमेंट जो लिखा हुआ इसका मतलब क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या है। तो ये सारी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो हम आपको हिंदी करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो असाइनमेंट का उद्देश्य को हमने हिंदी कर रखा है और आपको यहाँ से एक एक करके क्लियर करते हैं। असाइनमेंट का उद्देश्य है रोगियों को देखभाल प्रदान करना, ये तो आप लोग करेंगे ही, रोगियों को देखभाल प्रदान करना है। चिकित्सा अधिकारियों को सहायता, यानी कि जो डॉक्टर्स आएंगे, आपके बड़े नर्स आएंगे, उनको आपको सहायता देना है। उसके बाद परिवार नियोजन सेवाएं, जो परिवार नियोजन सेवाएं हैं आप लोग इनके बारे में जानते होंगे। गति शिक्षा के साथ मृत एवं शिशु स्वास्थ्य में सहायता देना। मातृ, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लोग समझ गए होंगे, रोगियों को देखभाल प्रदान करना है, चिकित्सा जो आएंगे जो अधिकारी उसको सहायता देना है। परिवार नियोजन सेवा में स्वास्थ्य और गति शिक्षा के साथ ही उसके मातृ यानी कि उसके माता को और शिशु को आपको स्वास्थ्य के बारे में सहायता प्रदान करना है, उसको हेल्प करना है। इस असाइनमेंट का उद्देश्य मेन रूप से यही है। तो आपने उद्देश्य समझ लिया, इसका जो पर्पस क्या था असाइनमेंट का, वो चीज़ आपने समझ लिया। एक चीज़ और इसमें लिखा हुआ है, संचार डिसीज के नियंत्रण के लिए विवमेंटल स्टेशन टीकाकरण, यानी कि आपको टीकाकरण भी करना होगा। अगर कोई टीकाकरण की यहाँ पर प्रक्रिया चलेगी तो वो आपको सहयोग उसमें देना होगा। अब ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया और एक पॉइंट और यहाँ से आपको हम क्लियर कर देते हैं जो कि इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि समरी ऑफ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी कि आपका रोल क्या होना चाहिए और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होना चाहिए, आपको क्या करना होगा और आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये चीज़ आपको समझना होगा। तो इसका भी हम हिंदी कर रखे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो, उसको हिंदी में कहते हैं यहाँ पर भूमिका और जिम्मेदारियाँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, इसको हिंदी में हम लोग करके रखे हैं और आपको जानकारी दे देते हैं यहाँ से। तो दोस्तों हम आपको जानकारी बताते हैं, इसकी जानकारी ये है, आप लोग देख सकते हो, भूमिका और जिम्मेदारियों का सारांश। भूमिका और जिम्मेदारी का क्या सारांश है, तो सबसे पहले है वह हर महीने अपने क्षेत्र में कम से कम नियमित आउटरीच सत्र आयोजित करेगी, यानी कि जिस क्षेत्र में आपको कार्य दिए जाएंगे वह हर महीने में कम से कम एक बार आपको एक सत्र आयोजित करना होगा। आपको एक तरह से मीटिंग के रूप में बुलाना होगा, सारे लोगों के बीच में आप लोग को सारा चीज़ समझना बुझना होगा। वही चीज़ कह रहा है कि हर महीने आप अपने क्षेत्र में कम से कम नियमित आउटरीच सत्र आयोजित करना है। दूसरा नंबर कह रहा है कि यहाँ पर वह सीम और कमज़ोर आबादी के लिए विशेष आउटरीच सत्र आयोजित करेंगे, आशा और MAS सदस्यों के साथ समन्वय, यानी कि एक आप जो कमज़ोर आबादी के होंगे, जहाँ की होता है कि
कमज़ोर आबादी होता है वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं पहुँच पाते हैं, जल्दी मरीज व्याकुल रहते हैं, वहाँ पर आपको विशेष आउटरीच सत्र आयोजित करना है और उसमें सारे लोगों को समझाना है कि किस तरह से हॉस्पिटल आना है, किस तरह से आपको खुद को मेंटेनेंस रखना है। ये सत्र आयोजित करके आप सभी कमज़ोर आबादी वाले लोगों को समझाना है। जो आशा होंगे वो आशा को आप लोग को और MAS जो होते हैं उनके जो सदस्य होते हैं उन सबके साथ आप लोग को एक अपना सामंजस्य जो होता है, एक अपना समन्वय बना करके, एक संगठन बना करके मिलजुल करके रहना है। उसके बाद इसमें बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा, ICDS PHED शिक्षा ULB आदि के साथ संपर्क और अभिसरण, यानी कि इन लोगों से आप लोग को बातचीत करना। ये आप लोग के सीनियर होंगे, ICDS PHED शिक्षा ULB, इन लोगों के साथ संपर्क बनाए रखना है। कुछ जरूरत पड़ेगा तो मदद ले सकते हो और अभिसरण आप लोग को यानी कि बातचीत करते रहना है। उसके बाद कह रहा है कि यहाँ पर उपकेंद्र या स्लम स्तर पर स्वास्थ्य जांच के दौरान MO की सहायता करना, यानी कि उपकेंद्र पर जब जाइएगा तो जांच के दौरान आप लोग को जो MO होते हैं उनको आप लोग को सहायता प्रदान करना है। आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं, स्लम स्तर पर जागरूकता और BCC पैदा करना, यानी कि आपको जागरूकता पैदा करना है एक क्षेत्र स्तर पर और BCC पैदा करना है। NHM के तहत यानी कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सामुदायिक प्रक्रिया गतिविधि का समर्थन करना है, यानी कि NHM जो रूल रेगुलेशन लाएंगे उसको सामुदायिक प्रक्रिया में यानी कि समाज में आप लोग गतिविधि प्रदान करना है। आगे लिखा हुआ है, संबंधित पदाधिकारी द्वारा सौंपे गए अन्य कर्तव्य असाइनमेंट को करना होगा, यानी आपके जो सीनियर पदाधिकारी होंगे उनके जो कोई कार्य दिए जाएंगे, कोई कर्तव्य दिए जाएंगे, यानी कि कोई ड्यूटी दिए जाएंगे और उसका जो असाइनमेंट होगा, जो उसका प्रोजेक्ट होगा, उस प्रोजेक्ट को भी आप लोग को करना होगा। आगे ये बताया जा रहा है, यात्रा स्थिति में उप केंद्र स्तर पर स्लम और आंगनबाड़ी केंद्रों की यात्रा शामिल होगी और उम्मीदवारों को पारिश्रमिक मुआवजा क्षेत्र में व्यापक रूप से यात्रा करनी होगी। यानी इसमें यह बताया जा रहा है कि यात्रा स्थिति में यानी कि जो उपकेंद्र होंगे, आपके जो हॉस्पिटल होंगे उसके अलावा उपकेंद्र होंगे, आंगनबाड़ी सेंटर होगा, वहाँ पर आप लोग को जाना आना होगा और इसमें जो आप लोग को पारिश्रमिक मुआवजा का जो होगा वो व्यापक रूप से यात्रा करनी होगी, यानी कि आप लोग को खुद को जाना होगा आंगनबाड़ी केंद्र पर और उपकेंद्र पर। आप लोग को आप जैसे जाइए, आप पैदल जाइए, ऑटो से जाइए, मोटरसाइकिल से जाइए, जैसे जाइए आप लोग को जाना आना होगा, यानी कि फील्ड वर्क भी आप लोग को एक तरह से करना होगा। तो इस गाइडलाइंस में मेरी प्यारी सिस्टर ये सारा रूल रेगुलेशन लिखा हुआ है, आपने देख लिया। और जो डाउट हो तो कमेंट करिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए, ये PDF हम आपको सेंड कर देते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग डाउनलोड करके खुद से भी एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये रूल रेगुलेशन सिर्फ 8,853 का जो भी यहाँ पर स्टूडेंट ज्वाइनिंग करेंगे, यहाँ पर 8,517 कैंडिडेटों के यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट जारी किया है ज्वाइनिंग, उन सारे कैंडिडेटों को ये चीज़ समझना जरूरी था। तो चलिए हमने कंप्लीट जानकारी दिया आपको BTSC ANM से रिलेटेड, बहुत ही जल्दी हम आपको जानकारी देंगे। आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा। आपका भाई चंदन आपके साथ हमेशा रहेगा और वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।